नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपॉइंटमेंट लेटर जो कि बाई पोस्ट आने वाला उसके बारे में, और जो ईमेल का लेटर है इन दोनों के अंतर के बारे में, और जो लेटर आपको रोज़गार मेले में मिला इन सब के बारे में। तो तीनों एक ही ज्वाइनिंग लेटर हैं और काम तीनों का एक ही है। क्या एक से ही तीनों में से किसी एक से ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। और जिन भाइयों का ना ईमेल के माध्यम से अभी तक लेटर आया है, ना अभी बाई पोस्ट आया है, और ना ही रोज़गार मेले में आया है, तो वो लोग क्या करें? क्या उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा? क्या वो लोग कहीं दूसरे माध्यम से या एसएससी को कॉल करके या फिर अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके लेटर प्राप्त कर सकते हैं? तो इस बारे में मैं आपसे पूरी बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। दोस्तों रोज़गार मेला का तो अभी कुछ 7-8 दिन हो गया कंप्लीट, और बहुत से लोगों को रोज़गार मेले में इनवाइट किया गया था, लेकिन उनमें एंट्री कुछ ही लोगों की गई। तो वहाँ पर जो लोग गए, मुझे लगता है उनमें से बहुत से लोगों का बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि यार आपको एक बार बुलाया जाए रोज़गार मेले में और एंट्री ना कराई जाए, या फिर लिमिटेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाए, तो वहाँ पर थोड़ा बुरा लगा। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को रोज़गार मेले में अपॉइंटमेंट लेटर मिला, जो कि खुशी की बात है। और आप अगर उसके बाद अभी एक लिस्ट जारी हुआ था जिसमें आपको आपकी बटालियन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही गई है। तो रोज़गार मेले में जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसमें आपकी बटालियन की शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऐसे ही बाई पोस्ट का मैटर होता है। जो आपका ईमेल वाला पहले जब लेटर आया होगा उसमें भी आपको कुछ 2 ही पेज दिए होंगे, एक मेमोरेंडम वाला डियर कैंडिडेट, वही आपका सिलेक्शन 21,700 बेसिक पे जो भी है बेसिक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वाला वो पेज, और एक पेज मिला। तो उसमें 2 पेज मिले। उसके बाद जब आपका जो फाइनली जो आपका बाई पोस्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो आपका असली अपॉइंटमेंट लेटर होता है। उस लेटर से आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसमें बनवाने होते हैं, वो सभी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी होती है। वहाँ का जो डिटेल्स होता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का एकोमोडेशन कैसा है, वहाँ की फैकल्टीज़ क्या हैं, वहाँ पर रहने के लिए कैसी जगह है, और नियर बाई जो प्लेस हैं, ब्यूटीफुल प्लेस या पार्क जो भी बोलें, मार्केट, जो मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ का क्या है, और आने जाने के साधन जैसे मैंने बात की। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वहाँ का पूरा एकोमोडेशन, जैसे टेम्परेचर, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, इन सभी बातों पर वो, इसलिए वो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो आपके उसी सेंटर से मुझे लगता है कि जारी होता है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ वहीं से जारी होता है, क्योंकि शायद ऐसा मुझे पता है। तभी उस लेटर में उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, हम लोगों के टाइम में एक लड़का था, तो उसका भी ऐसे हुआ कि बाई पोस्ट उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था तो हमारे पास का ही, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर लिया, उसने मुझे कॉल किया। तो मैंने 2018 की बात बोल रहा हूँ, तो मतलब 21 की बात बोल रहा हूँ, 18 की वैकेंसी वाला। तो उसने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा भाई आपका जो जैसे लिस्ट आई थी उसमें जो हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर था उसमें उसका नाम था, तो लिस्ट से वो लड़का जा कर के वहाँ पर चला गया था, उसकी एंट्री हो गई थी। और उसमें फिर थोड़े दिन बाद उसका जो, जब वो ट्रेनिंग सेंटर आ गया तब उसके पिताजी उसका जो बाई पोस्ट वाला ज्वाइनिंग लेटर था वो लेकर के आए थे, और उसका जो ज्वाइनिंग था हो गया था। मान लेते हैं आप लोगों का, मान लेते हैं लेटर आया ही नहीं और आप लोगों के पास कोई केवल ईमेल वाला लेटर है, तो भाई आप ईमेल वाले लेटर से भी आपका जो अपॉइंटमेंट होता है वो हो जाएगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप बिल्कुल सिक्योर हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ईमेल से लेटर तो सबको आ जाता है, क्योंकि ईमेल एक ऐसा माध्यम है जो आप डायरेक्ट आपसे और जो डिपार्टमेंट है उससे कनेक्शन है। लेकिन जो बाई पोस्ट का सिस्टम है वो सबसे पहले पोस्ट से आएगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कौन सा पोस्टमैन कैसे काम करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई हो, एड्रेस गलत हो गया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो जिसकी वजह से आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो नहीं आ पाता है। इसलिए आपका जो अगर ईमेल से लेटर आ जाता है तो आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप ईमेल वाले से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में मैंने एक PDF जिसमें आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर का जो डाटा था उसमें दिया था, बताया था कि आप उसको बनवा लें। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं क्या दोनों डॉक्यूमेंट्स पे एक ही ऑफिसर से साइन करा लें? हाँ भाई एक से ही करा लो यार, काम हो जाएगा। तहसीलदार
से ही अगर कराया तो तहसीलदार से दोनों पर करा लो। अगर तहसीलदार सर नहीं करते हैं तो उससे पहले आपको मैंने बताया था लेखपाल से साइन कराओ, या पंचायत का जो ग्राम पंचायत का जो कोई अधिकारी हो, छोटा कर्मचारी हो जो आपको डायरेक्टली जानता हो, उससे करा लो। उसके बाद तहसीलदार आपका साइन कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर बात करें कि कितने लोगों का जो बाई पोस्ट लेटर है वो आ गया है, तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि बाई पोस्ट लेटर आना स्टार्ट हो गए हैं। कल के दिन में कुछ लोगों का लेटर आया था जिसने मुझे अगर मैं आप लोग बोलो तो सबूत के साथ उसको दिखा दूं पर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी सबूत की ज़रूरत है, क्योंकि वो लेटर आपके ही हैं और आप ही उसके हकदार हो। तो मुझे सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि जो आप लोगों के बचे हुए लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो कब तक आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई गेस्टेड हॉलीडे हो गया, RH हो गया, या फिर संडे हो गया, या कुछ ऐसे आकस्मिक छुट्टियाँ होती हैं, उनकी वजह से जो आपका जो बाई पोस्ट का जो काम होता है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। अब प्रभावित होता है मतलब जो भी जहाँ है वहाँ रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका अपॉइंटमेंट लेटर थोड़ा लेट हो जाता है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पीड पोस्ट से आते हैं, भारत सरकार सेवार्थ, जैसा कि ऊपर लिखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो स्पीड पोस्ट का जो भी होता है वो बहुत ही फास्ट आता है। बहुत से लोगों को OCCA करके एक मैसेज आया होगा कि योर अपॉइंटमेंट लेटर इशूड करके एक मैसेज आया होगा, जैसा कि बहुत से लोगों को पता है। जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे उनको तो पता ही है। तो उसमें क्या था कि आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो इशू करने का डेट था, लेकिन बीच में कोई छुट्टी हो गई, कुछ हो गया, किसी कारणवश वो आपका थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी जैसे कि इशू होता है, फिर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट थोड़ा फास्ट नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत बढ़िया नहीं है। साउथ इंडिया या जो भी हो, बहुत सी जगहों पर मान लेते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गया आपका अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन जो आपने नियर बाई जो पोस्टल एड्रेस दिया था वहाँ पर आ गया। उसके बाद भी पोस्ट मास्टर जो था वो आप तक नहीं डिलीवर कर पाया। तो ऐसे में आपके मन में बहुत से सवाल आते होंगे, क्या यार हमारा लेटर नहीं आया। तो दोस्त आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि आज का जो डेट है 29 और कल का 30, इसके बाद दिसंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है आप लोगों में से 90% लोगों को 5 दिसंबर तक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। और जिन भाइयों को नहीं मिलता है तो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने PDF में दे ही दिए थे, उसको बनवा लो और अपना जो भी है और ईमेल वाले को निकलवा लेना, उससे आप अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैं विप्स बढ़ाने के लिए बोल दूं कि आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट है कि ईमेल वाले से नहीं होगा, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। मैं सीधा बात करता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी ना डरें यार। एक बार आपका जो फाइनल मेरिट में नाम आ गया ना, तो आपका सिलेक्शन हो गया है, बस इतना है। जैसे कि अभी स्टेट बैंक में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार किसी लड़के ने किसी को बोल दिया है कि अगर आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलाएंगे तो 20,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। नौकरी आप कर रहे हैं जॉइंट अकाउंट की, तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। वो उस समय की बात थी जब बहुत दूर पोस्टिंग हो जाती थी, ट्रांजैक्शन का दूसरा कोई साधन नहीं था। तो उस कंडीशन में हम लोग अपना जो भी था अकाउंट ज्वाइन करा देते थे कि अगर छुट्टी पर ना आ पाएँ तो घर का कोई मेंबर पैसे को निकाल सके। लेकिन आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, योनो, पता नहीं क्या क्या पे आ गए हैं, तो आप उसका यूज़ करके घर में अगर पैसे देने चाहें दे दें। जॉइंट अकाउंट का एक ही मतलब होता है कि आपके ना रहते हुए या आप कहीं पोस्टिंग गलत जगह, दूर जगह हो गई जहाँ से आप पैसे नहीं दे सकते, तो वो निकाल सकें, बाकी कोई और मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप अपना अकाउंट ज्वाइंट कराएं। ज्वाइंट अकाउंट बिल्कुल ना कराएं। और अगर घर वालों को पैसे देने हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो वैसे दे दें। ज्वाइंट अकाउंट का भाई कोई मतलब सैलरी में नहीं बनता है, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट बिल्कुल भी मेरे ख्याल से सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ऐसे ही जैसे कोई अपडेट आता है विदहेल्ड वाले भाई लोगों का, तो मैं उनको भी तुरंत ही अपडेट करूँगा, उनको वीडियो दूँगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होता है कोई किसी प्रकार का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर तो आपको पता ही होगा, दूसरे वीडियो के थंबनेल में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।